ओके, तो चलो, वेलकम टू स्काईजी। और हम लोग आज लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू, आपके लिए लेकर आया हूं मैं 30 क्वेश्चंस क्लास 10th और 12th बायोलॉजी का। टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो भाई, टॉपिक आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये दो टॉपिक मैं आज लेकर चलने वाला हूं और बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप रीड करोगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप प्रॉपर उसका आंसर करोगे। आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको सोचना है। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दूंगा और आप उसको करेंगे कंप्लीट। तो आइए, चलिए मिलके करते हैं आज का ये टोटल 30 क्वेश्चंस जो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। पिछला सेशन जो मैंने किया था 100 एमसीक्यू का, वो सेशन थोड़ा लंबा था और मैंने उसमें आंसर मेंशन कर दिया था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देखते हैं, या फिर कह सकते हो कि जिन्हें समझ में नहीं आता तो वो आंसर के अकॉर्डिंग रीजन बताते। लेकिन मैं आज लेकर आया हूं प्रॉपर विदाउट आंसर, आपको करना है आंसर और मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो बता दो, इससे बेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, इट रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या फिर द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड टू द पेरेंट्स, या इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स। क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन है, चलो बता दो। चलो चलो भाई, क्या होने वाला है। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, ओनली 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम है, देखो क्या कर सकते हो। तो इट रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और एसेक्सुअल में तो आपको पता है सिंगल पेरेंट होता है, तो फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही चला गया, ये तो कंफर्म्ड है। सेकंड आता है, इट इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कोई लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी ऑलरेडी जा चुका है। अब बचा है 2 ऑप्शन, इट अकर्स ओनली एनिमल्स। ये भी नहीं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऐसा तो है नहीं कि वो केवल एनिमल्स के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन बच जाता है, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो आंसर सही क्या होगा, आंसर सही क्या होगा, 1 का सी। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं, शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। देख लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, 30 सेकेंड का टाइम है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एसेक्सुअली। दिमाग में हमेशा बना के रखना, एसेक्सुअली बात हो रही है, एसेक्सुअली। चलो बता दो जल्दी से, क्या होगा, आंसर करो। चलो 30 सेकेंड है। फर्स्ट है आपका ह्यूमन, सेकेंड है स्टारफिश, थर्ड डॉग एंड रोज। क्या होने वाला है, चलो सोचो समझो, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्या होगा। ह्यूमंस होंगे क्या, नहीं, फर्स्ट तो ऐसे ही चला गया। सेकंड वन स्टारफिश होगा क्या, डॉग होगा क्या, रोज होगा, क्या होगा भाई, चलो जल्दी बता दो। चलो डॉग भी चला गया, डॉग भी नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, स्टारफिश या रोज। रोज क्या है, चलो फ्लावरिंग प्लांट तो आपको पता है, एंजियोस्पर्म, और यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका आंसर हो गया बी, स्टारफिश। क्या हो गया, स्टारफिश। वेरी गुड। चलो
जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन, चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इन बाइनरी फ्यूजन, चलो इन बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन दैट मीन्स डिवीजन, ओके, व्हाट हैपेंस टू द पेरेंट सेल। इन बाइनरी फ्यूजन व्हाट हैपन टू द पेरेंट सेल। आपके ऑप्शंस हैं, इट डिवाइड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। सेकंड ऑप्शन है इट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर। थर्ड ऑप्शन है इट फॉर्म गैमीट्स। और डी ऑप्शन है आपके पास, ये देखो ऑप्शन पहले देख लो, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ऑडिबल और विजिबल है भाई। चलो बता दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इट क्रिएट एन ऑफस्प्रिंग टू थ्रू बर्डिंग। क्या होगा सोचो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, सोचो बताओ। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने पहले ही बताया है कि इट डिवाइड, चलो रेडी ले लेते हैं, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। इट फॉर्म गैमेट्स, नो। इट क्रिएट एन ऑफस्प्रिंग थ्रू द बर्डिंग, नो। ये हो जाएगा फर्स्ट यानी ए। इट डिवाइड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। कैसे भाई, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, और वहां जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बता दो, रीड करो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल, फिर से मैं बोल रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी अभी बताया है। चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड यू हैव। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, नो। बाइनरी फ्यूजन होगा क्या, होगा क्या, चलो बता दो क्या होगा, क्या लग रहा है। मियोसिस तो ऐसे भी नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। चलिए अब दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, एक है बाइनरी फ्यूजन क्योंकि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और सेकंड है माइटोसिस। तो जो मोस्ट कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज रखता है वो क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस यही आंसर होगा ना, तो क्या होगा आंसर, माइटोसिस। ये भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही है क्या, लेकिन हमारे हिसाब से ये आंसर है माइटोसिस, और यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, आ जाओ भाई। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें से कौन मेथड नहीं है, चलो बर्डिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिल्कुल है। और कौन है, फ्रेगमेंटेशन है, बिल्कुल है। बाइनरी फ्यूजन है, बिल्कुल है। तो बच क्या जाता है, बचता क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या होगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए टाइम देता हूं मैं आपको, 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलो, इन वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, है ना? तो आप बता दो, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कैसे? चलो बताओ, कौन बताएगा? 30 सेकेंड है आपके पास, चलो बता दो भाई, कौन बताने वाला है? पहला है अ सिंगल सीड, क्या है? क्या होगा? क्या सीड? नो। सेकेंड, अ पोर्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट। थर्ड वन, द पॉलन ऑफ अदर प्लांट, ये भी नहीं होगा। क्या होने वाला है? चलो बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? स्पोर भी नहीं होगा, क्या होगा? बी, ए पोर्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी इसमें क्या हो सकता है? स्टेम हो सकता है, रूट्स हो सकते हैं, है ना, लीफ हो सकता है ना, ब्रायोफाइलम के लीफ भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, सेव मैं नहीं कर रहा हूं, बस चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई बताओ क्या होने वाला है? विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन से कौन होगा? कौन रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू? फ्लावर्स, फ्लावर्स होंगे क्या? नो। फ्रॉग होंगे क्या? नो। ईस्ट और बैक्टीरिया, चलो दो मैंने ऑलरेडी हटा दिया है, अब दो में से बताओ, ईस्ट या बैक्टीरिया, क्या होने वाला है? चलिए जल्दी से बता दो, ईस्ट में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है क्या? यहां होता है बडिंग, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो गया बी। डन। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बडिंग इज अ form of a sexual reproduction that occurs in which organism? चलो बताओ, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में बडिंग होता है? बडिंग इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction that occurs in which organism? चलो बता दो। जेलीफिश, और जेलीफिश है तो चलो एक पॉलिप फॉर्म दिया हुआ है, इसका दो फॉर्म होता है, पॉलिप और मेड्यूसा ना, मेड्यूसी फॉर्म। प्लांट, ह्यूमंस, काउ, किसमें होगा? चलो पहली बात तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये जाएंगे, ये भी जाएंगे, प्लांट्स, और इसमें से मोस्ट सबसे ज्यादा होने वाला आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है? ऑलरेडी मैंने यहां पे पॉलिप मेंशन किया हुआ है, तो पॉलिप जेलीफिश के पॉलिप स्टेज में, पॉलिप फेज में आप कह सकते हो बडिंग होता है, तो इसका आंसर हम लोग कर लेंगे ये। प्लांट्स भी नहीं, प्लांट्स में भी होता है, बट यहां पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है कि ये पॉलिप फेज की बात है, तो हम लोग जेलीफिश करेंगे अगर ऐसा कुछ मेंशन रहा तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या है पहला प्राइमरी एडवांटेज, क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बता दो क्या होने वाला है? चलो, इट अलाउज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऐसा कुछ? नो। और बताओ, इट क्रिएट यूनिक ऑफस्प्रिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो बता दो, अब दो ऑप्शंस तुम्हारे पास बचे हैं, इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट्स और इट इज स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्लो होता है? क्या स्लोअर और फास्टर का कोई लेना देना है? ये भी नहीं होगा। इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट्स, इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट्स। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना, खुद से करके देखना, उसके बाद मैं तो आंसर करवा ही रहा हूं। तो आप बढ़ा बढ़ा के वीडियो को ना देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप पहले टिक करेंगे, उसके बाद वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप ऑटोमेटिक आंसर वहां पे तो मैं मेंशन करवा ही रहा हूं, लेकिन हाँ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो तो आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन, बता दो क्या होगा। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं है भाई। वो तो मेल और फीमेल गैमेट कहां इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट कहां इन्वॉल्व होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, चलिए बताइए, अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं। इट रिजल्ट इन जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल नहीं भाई। और बता दो, इट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, मैंने पहले ही बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी माइटोसिस और वहां जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। ये तो मियोसिस ऐसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे 3 ही है आई थिंक, नहीं है भाई 4 है, बिल्कुल है। चलिए स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, किसमें है, चलिए एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई, ओनली बैक्टीरिया, या फिर चलो या फिर मैमल्स। लास्ट ऑप्शन है मैमल्स, मेंशन कर ले हम यहीं पे। चलो भाई बता दो क्या होगा, चलो थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, मैमल्स। चलो मैमल्स, कौन होगा आंसर, चलो बता दो क्या होने वाला है आंसर। चलो भाई, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ओनली बैक्टीरिया या मैमल्स, क्या होगा, सोचो क्या होने वाला है, चलो बताओ। स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, या इन, क्या होगा बता दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है, सिंपल सा बात है, प्लांट एंड फंजाई। क्या होगा, प्लांट एंड फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, एनिमल्स नहीं होंगे, ओनली बैक्टीरिया नहीं हो सकते हैं भाई, प्लांट्स और फंजाई होंगे। स्पोर फॉर्मेशन की बात है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन के लिए नहीं है, प्लांट्स और फंजाई। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ना, मेथड है फ्रैगमेंटेशन, बताइए कौन है, प्लेनेरियंस, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए, लायंस होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होगा। पीकॉक्स होंगे क्या, नहीं होगा। डॉग्स होंगे क्या, नहीं होगा। क्या होगा, प्लेनेरिया, क्या होगा, प्लेनेरियंस ना। चलिए
ये तो एकदम इजी था, इसमें तो कुछ था भी नहीं। चलिए नेक्स्ट वन 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही है ना। चलिए सोचिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा होगा। चलिए, ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। बोथ का तो सवाल ही नहीं है भाई, सिंगल पेरेंट्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहां तो ऐसे ही गलत हो गया, बोथ जहां आया वहां गलत हो जाने वाला है ये। इट इज स्लोअर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्लो और फास्ट का कोई लेना देना नहीं है भाई, है क्या? स्लो और उसका कोई लेना देना है क्या? एक मिनट, स्लो और फास्ट का कोई लेना देना है? नहीं है, नहीं है ना। चलिए तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए, लोग कॉल करने लगते हैं। चलिए ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, नो। इट इज स्लोअर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा होगा क्या? ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? नहीं है, ये भी गलत। तो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ये एकदम सही है। ये लीजिए, जहां भी बात आए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहां जेनेटिकली आइडेंटिकल्स आप मेंशन देखें तो आराम से आंख बंद करके टिक कर दो, ठीक है। ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माइटोसिस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा भाई, सोचो। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माइटोसिस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द सेल डिवाइड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल। बिल्कुल, ये तो पता ही था, लेकिन आगे का और भी देख लेते हैं। 14 का क्या होने वाला है भाई? 14 का मैंने पहले ही अभी बोला कि जहां जेनेटिकली आइडेंटिकल की बात आए वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आंख मूंद के इसको मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं अगला और क्या ऑप्शन है। जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स, इससे अभी यहां कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़िए, गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, यहां कोई मतलब नहीं है। डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन द क्रोमोसोम्स, कोई मतलब नहीं है। तो 14 का ए डन। चलिए आ जाओ नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन, क्या होगा? चलो बता दो। ऑफस्प्रिंग विथ डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। पढ़ लो, चलो भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होने वाला है? ए होगा क्या? ए तो नहीं होने वाला है, ए तो नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑफस्प्रिंग विद द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज द पेरेंट्स, और बताओ द क्रिएशन ऑफ टू पेरेंट्स, ये भी नहीं होगा। द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या? यही होगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी, यानी ऑफस्प्रिंग विथ सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज द पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस? टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस? ठीक है, बता दो क्या होने वाला है। इतना तो इजी है, अगर पढ़े हो तो बता दो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस? टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई तो दे रहा है ना, ऑडिबल विजिबल है ना। चलो बता दो 16 क्या होगा? प्रोड्यूस सीमेन, नो। स्टोर स्पर्म,
क्या केवल यही फंक्शन है? नो। रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, इसका नहीं है। इसका तो हमें एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो है प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो है हार्मोन है, एंड स्पर्म। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच स्ट्रक्चर? चलो बता दो क्या होगा। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच स्ट्रक्चर, बताओ क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए कहां स्टोर होते हैं भाई। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच स्ट्रक्चर? सेमिनल वेसिकल बिल्कुल नहीं, पेनिस तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, यूरेथ्रा भी नहीं, क्या होगा? एपिडाइडमिस। आपने अगर पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो उसमें आपने देखा होगा कि एपिडाइडिमस में स्टोर होते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन विच ऑर्गन प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट नरिश द स्पर्म? कौन सा वो ऑर्गन है जो नरिशमेंट के लिए सेमिनल फ्लूइड बनाता है या रिलीज करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हो क्या? जल्दी से कमेंट में करो क्या होने वाला है। चलो, यूरेथ्रा होगा, नो। प्रोस्टेट ग्लैंड, नो। स्क्रोटम, नो। सेमिनल वेसिकल, यही तो सीक्रेट करता है। चलो नेक्स्ट वन, इतना तो इजी है। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमस टू द यूरेथ्रा? चलिए जल्दी से बता दो, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ट्रैक पढ़े हो तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलो बता दो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमस टू यूरेथ्रा? कौन सा, कौन है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड, नो। स्क्रोटम, नो। पेनिस, नो। तो कौन होगा? वॉस डिफरेंस। क्या होगा? वॉस डिफरेंस। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड? चलो बताओ कौन सा है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सही कौन सा है? चलो फिर से पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड? चलो कौन सा सही है इसमें, आंसर करो भाई प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, चलो बता दो कौन होगा, जल्दी से बताओ। 20 का, इट प्रोड्यूस स्पर्म, नो। इट सीक्रेट फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिड यूरिन, ये सही है। और इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, नो। और क्या है भाई? द हेल्प्स टू रेगुलेट द टेस्टोस्टेरोन लेवल, नो। सही है। इट सीक्रेट्स फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, इतना तो इजी है। चलो कमेंट करो जल्दी से, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेनिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पेनिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 21 पूरा होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। 21 क्या होगा? ए प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, होगा क्या? नो। सेकंड क्या होगा? स्टोर करने का काम तो बिल्कुल नहीं है। और बताओ, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल नहीं है। तो होगा कौन? डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये तो टेस्टिस करता है ना, स्टोर कौन करेगा, इपिडाइडिमिस करेगा ना। प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, वो तो सेमिनल वेसिकल का काम है। तो बचता कौन है, बचता है डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। डन, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ बच्चों का कमेंट बहुत अच्छा है, ऐसे सब लोग कमेंट करो और हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं, और चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, उसके बाद पीवाईक्यू भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ, बताओ सीमेन कैसे कंपोज हो रहा है, चलो बता दो, कहीं जाना नहीं, यहीं रुको और जल्दी से कंप्लीट करो। चलो ओनली स्पर्म, क्वेश्चन नंबर 22, चलो बता दो, दिख तो रहा है ना, क्या है, सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली स्पर्म, नो, ब्लड एंड स्पर्म, नो, ओनली सेमिनल फ्लूइड, नो, तो क्या होगा भाई, स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड, तब उसको बोलते हैं सीमेन। ओके डन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, चलो भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्क्रोटम, एस्क्रोटम का रोल क्या है, चलो बता दो, चलो चलो 23, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ बोलो, क्या होगा, प्रोड्यूस स्पर्म, नो, स्टोर स्पर्म, नो, ये तो काम है नहीं, तो क्या होगा, मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से आप बोल सकते हो 2 इंटू 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, स्पर्म का, सॉरी फॉर दैट, टेस्टोस्टेरोन वहां पे बने, स्पर्म बने, इसके लिए उसका टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का, वहां का टेम्परेचर 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और ये रेगुलेट ब्लड फ्लो तो होगा नहीं, चलो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा भाई, तो सी हो जाएगा। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 बता दो क्या होगा, वेयर डज, चलिए वेयर डज स्पर्म प्रोडक्शन अकर, कहां पर प्रोडक्शन होता है भाई, पढ़ो जल्दी से, कंप्लीट करो। 24 एपिडाइडमिस, नो, यूरेथ्रा, नो, सेमिनल वेसिकल, नो, सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, सेमिनल फ्लूइड बनाना, यूरेथ्रा का काम क्या है, क्या काम है, वो तो किसी भी चीज को, यूरिन को या फिर स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। टेस्टिस, यही है वो टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस ना, ठीक है, तो उनका काम क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी है, ये तो सबने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों भाई, पढ़े हो ना, टेस्टोस्टेरोन, इसी का तो कमाल है, जितने भी चेंजेस एडोलसेंस में दिख रहे हैं तुम में, हाँ, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन सब यहीं से आता है ना। चलो बता दो, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिख रहा है, सब दिख रहा है, ऑप्शन, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। एडोलसेंस का प्रॉपर आप बात करो कि एडोलसेंस का प्रॉपर उसमें चेंजेस कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ, एक एक करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 25, चलो प्रोडक्शन ऑफ सीमेन बता दो, टेस्टोस्टेरोन इससे कोई लेना देना है क्या, नर्सिंग स्पर्म कोई लेना देना है क्या, प्रोड्यूसिंग एग इन फीमेल लेना देना है क्या, नहीं है ना। टेस्टोस्टेरोन
ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड डिपनिंग ऑफ वॉइस, ये सब चेंजेस हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस। और क्या क्या होता है, ब्रॉड शोल्डर, और क्या होगा, वॉइस की बात करें, डिपनिंग ऑफ वॉइस ना फटे बांस की तरह हो जाती है वॉइस, किसकी, लड़कों की। और लड़कियों की कैसी होगी, शार्प वॉइस हो जाएगी, वो चील बन जाती हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर 25 का बी। डन, चलिए गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, चलो बता दो। प्रोड्यूसिंग स्पर्म तो फंक्शन है, डिलीवरिंग ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये भी है। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, नॉट, इस पे जरूर ध्यान दे लेना जो भी बच्चे हो, यहां मेंशन है नोट, नॉट पे ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट पढ़ोगे और किसी को भी टिक कर दोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला प्रोड्यूसिंग स्पर्म है क्या, है ना, ये तो बिल्कुल है। एक मिनट, चलो चलो, हो सकता है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, लेकिन आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है ना। चलो मेंटेन करते हैं। पहला है प्रोड्यूसिंग स्पर्म, होगा क्या, बिल्कुल भाई होता तो है, लेकिन वहां मेंशन है नॉट, देख रहे हो, नॉट मेंशन है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा प्रोड्यूसिंग एग, अच्छा प्रोड्यूसिंग एग जो है वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, और यहां मेंशन किया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, तो नॉट का बात है तो ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाएगा ना भाई, तो बी हो जाएगा आंसर। डिलीवरिंग ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो मेल का काम है, तो अब वहां बोल रहा है नॉट, कौन सा फंक्शन नहीं है, तो नहीं है कौन सा, प्रोड्यूसिंग एग। क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग बनते हैं, नहीं बनते ना, ठीक है, यही समझा रहा हूं मैं। चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसी पढ़ो रिप्रोडक्शन। चलो बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वॉस्ट डिफरेंस, बताइए इनमें से कौन जो है वो वॉस्ट डिफरेंस के बारे में सही स्टेटमेंट है। चलो पहला है इट स्टोर स्पर्म, दूसरा है इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, थर्ड है इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द यूरेथ्रा, और फोर्थ है इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। चलो जल्दी से देखो, बता दो क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा, क्या होगा भाई, वॉस्ट डिफरेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, स्टोर तो करेगा नहीं, सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा नहीं क्योंकि वो सेमिनल वेसिकल का काम है ना। इसका आंसर हो जाना चाहिए सी, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द यूरेथ्रा, और ये तो डी होगा नहीं, है ना। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, ध्यान से पढ़ो, पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना, कहां पे नोट लगा हुआ है, कहां पे क्वेश्चन मार्क है, उसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे ना तो आंसर सही आएगा। द यूरेथ्रा इन मेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरेथ्रा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, चलो बता दो भाई, क्या स्टोरिंग स्पर्म, नो, प्रोड्यूसिंग सीमेन, नो, और क्या होगा, एक्सक्रीटिंग यूरिन ओनली, तो केवल यूरिन के लिए तो है नहीं, वो तो दोनों के लिए होता है, तो बी हो जाएगा आंसर, एक्सक्रीटिंग बोथ यूरिन एंड सीमेन, क्योंकि वो दोनों को क्या करता है, दोनों को एक्सक्रीट करता है, दोनों को बाहर करता है। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 29 पे आने वाले हम लोग। अब बस लास्ट ये समझ लो कि बस इसके बाद एक और ही है, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो व्हाट ट्रिगर्स द स्टार्ट ऑफ पुबर्टी इन मेल्स, पुबर्टी समझते हो क्या, अरे भाई वो पुबर्टी नहीं है,
पुबर्टी है, पुबर्टी मतलब गरीबी होता है, यहां ये पुबर्टी है। दैट मीन्स क्या? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जनन करने की क्षमता आ जाती है। कब आती है? 12 से 18 साल में, एडोलसेंस में आ जाते हो तब। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है 29, कहता है द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या होगा 29 का आंसर? 29, चलो बता दो। रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, नो। द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, मेल की बात हो रही है, ठीक है। तो सी आ जाओ, द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। बिल्कुल, सारा खेल तो इसी का है, टेस्टोस्टेरॉन के प्रभाव से ही तो सब कुछ हो रहा है, चाहे वो आपके बियर्डनेस हो, बियर्ड आना हो, प्यूबिक एरिया में हेयर का आना हो, है ना, वॉइस में डिफनेस आना हो, शोल्डर ब्रॉड होना हो, मेल के लिए है सब, ठीक है। फीमेल के लिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, है ना, शार्प वॉइस, है ना, हिप ब्रॉड होगा, और क्या होगा, प्यूबिक एरिया में हेयर का आना होगा, आर्मपिट बोल सकते हैं, वहां भी हेयर का आना होगा, है ना। ये सब ड्यूरिंग द एडोलसेंस चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलो, तो आंसर हमें मिल गया है द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। डन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, which of the following organs does not play a role in the production or transport of sperm? कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो नॉट है भाई, देख लो, नॉट प्ले अ रोल, जो रोल प्ले नहीं करता है, जो रोल प्ले नहीं करता है, लास्ट है। चलो बता दो जल्दी से, और ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने टोटल 30 में से कितने सही किए हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। ए होगा क्या? नहीं होगा। बी होगा क्या? बी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सी होगा क्या? डी होगा क्या? नहीं होगा। स्टमक होगा। क्यों स्टमक होगा? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, और यहां ऑलरेडी मेंशन मैंने क्या किया है, नॉट। समझ गए? तो क्या होगा? स्टमक। सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, वॉस डिफरेंस, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब कह सकते हैं किसके पार्ट हैं? ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेल या मेल फीमेल कह सकते हैं। यूरेथ्रा मेल, सेमिनल वेसिकल मेल, वॉस डिफरेंस मेल, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं, बट स्टमक नहीं है, और हमारा नोट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहां होता है सेशन समाप्त, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किया है, और ये भी बता देना कि कैसा लगा ये सेशन, है ना। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर लेना, ठीक है। दोस्तों को बताओ, उनको भी बताओ, उनके साथ शेयर करो, डिस्कशन करो, ठीक है। और रोज स्काई जी पर नए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, आप देखो, 10th 12th दोनों के लिए हो रहा है, तो आप काम करो, और इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।